मुगल बादशाह जब किसी गाने वाली से राजी होते थे तो उसे किसी रियासत की महारानी बना देते थे और ये बात तारीख के आईने में साबितशुदा है। इस बात का पाकिस्तान के मौजूदा हालात से दूर का ताल्लुक वास्ता तो बनता ही है। इसी मौके पर शर्मिला फारूकी का बयान याद आ गया। आखिर मैं मरियम नवाज की तरह अपने बाप के एडीसी के साथ भागी नहीं। मरियम नवाज जैसी है लेकिन मैं भागी नहीं किसी के साथ। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जिस तरह के काम नानी और शोबाजकारे हैं, इनको लाने वाले सहूलतकारों को अवाम की तरफ से बहुत दाद वसूल होने वाली है। अगर ये दोनों हुकूमत में रहे तो इनको जलील करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहेगी। मरियम नवाज पूरा दिन सिर्फ फोटोशूट में गुजारती है। इस खानदान को कैमरे का क्रेज इंतहा की हद तक है, जबकि पूरे पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करना इंतहाई अहमकाना तजवीज है। रिमोट कंट्रोल से बच्चों के खिलौने नहीं चल सकते, जबकि रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाने की कोशिश को कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया ही कहा जा सकता है। यूं तो हमें पता है नानी ने अपने हर काम के लिए अलग कनीज रखी हुई है, मगर इस तरह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों को पता चल गया कि इनकी चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी काम चोर भी है। मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मरियम औरंगजेब से पूछती है कि मेरी कॉपी कहाँ है, जिस पर कनीजे खास बताती है कि आपकी कॉपी आपके बिल्कुल सामने डेस्क पर रखी है। इस पर नानी चौंक कर अपनी कॉपी उठा लेती है। अब ना जाने ये बुढ़ापे के असरात हैं कि नानी की याददाश्त जवाब देगी है या फिर नानी की खास अदा है कि इसे सामने रखी चीजें दिखाई नहीं देती। इन्हें ढूंढने के लिए भी नानी को कनीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर इनकी चमचियों ने मुसूफा को इस तरह घेरा हुआ होता है कि खुद से काम करने की आदत ही नहीं रही। चमचियों और खुर्चियों ने इनकी आदत बिगाड़ी हुई है। कोई पानी की बोतल पकड़ा देती है, कोई गिलास थामे बैठी रहती है। मुझे तो लगता है जब मैडम साहिबा वॉशरूम जाती होंगी तो कोई ना कोई चमची दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है कि कहीं इसकी जरूरत ना पड़ जाए। मरियम नवाज इलीट क्लास की कोई आइकॉन है। ये कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि ये पंजाब हुकूमत भी नहीं, ये एक फैन क्लब है जिसकी ये तमाम कनीजे मेंबर हैं और इस फैन क्लब की मेंबर्स इस वक्त पंजाब हुकूमत चला रही हैं। अंदाजा करें कि पंजाब किन छछूरे लोगों के हवाले कर दिया गया है। मरियम जब इधर उधर घूमती थी तो इसकी कनीजें भी इसकी इतनी इज्जत नहीं करती थी। जब से ओहदा मिला है तो उज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब और सानिया आशिक जैसी कनीजें अभी से मैडम चीफ मिनिस्टर कहती हैं। सारी कनीजें बड़े बड़े ओहदे पर विराजमान है। अल्लाह ही जाने क्या होगा इस मुल्क का। और इनकी काबिलियत मरियम नानी को खुश रखना है, इसके जूते सीधे करना, इसकी खुशनुदी के लिए इसके आगे पीछे फिरना और किसी पांचवी कनीज को मरियम के नजदीक भी ना आने देना भी इनके फ्राइज में शामिल है कि कहीं अगर कोई इनसे ज्यादा चापलूस कनीज आ गई तो इन बेचारियों का सब बिस्तर गोल हो जाना है। सोशल मीडिया इन कनीजों को आग लगा रहा है क्योंकि नानी और इनकी अदाओं का पोल खोल देता है। सुना है पर्स पकड़ने वाली कनीजें चीख रही हैं कि सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो पा रहा। ये सोशल मीडिया है नानी का वार्डरोब नहीं जो इतनी आसानी से मैनेज हो जाएगा। हिना परवेज भट्ट की कारकर्दगी आजकल कुछ कम लग रही है, सिवाय चापलूस किस्म के ट्वीट करने के वो कोई मुश्किल काम नहीं कर पा रही। तुम्हारा जो काम है वही करो, बस अपनी मालकन की कनीज का अंजाम होने दो। वैसे भी तुमसे आगे दूसरी कनीजें निकल रही हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली औरतों कुछ मजीद चापलूसी करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। जरा बरसात शुरू हो जाने दो, फिर बारिश हो लेने दो। बाजी लॉन्ग बूट पहने गोडे गोडे पानी में खड़ी भी नजर आएंगी। कनीजें कबल वक्त ही कपड़ों से मैचिंग खरीद लें। सानिया आशिक नानी के जूते पर पॉलिश करने का अपना ही लेवल है। फरमाती है जो दर्द आज मोहतरमा वजीर आला के दिल में कैदी खवातीन और नौजवानों के लिए था, उसे वहाँ मौजूद हर शख्स ने महसूस किया। नौजवानों को बार बार तंबीह की कि दोबारा जेल से बाहर जाकर गलत रास्ता नहीं चुनना। खवातीन का गम बटाया। जिन कैदियों को जुर्माने अदा करके रिहाई मिल सकती थी उसका बंदोबस्त किया। आज इनमें मियां नवाज शरीफ की झलक नुमाया थी। वैसे एक बात है कि मुरूसी सियासतदानों की कनीजें झूठ भी धड़ल्ले से बोलती हैं, ये समझ कर कि ये अभी 1980-1990 की दहाई है। कनीजें इख्तियारात मिलते ही बावली हो चुकी हैं। बावलेपन की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है, लिहाजा आपने खुद को खुद ही बचाना है। पंजाब हुकूमत स्टार प्लस के सीरियल की तरह चलाई जा रही है, जहाँ रोजाना चंद कनीजें नया सेट लगाती हैं, मेकअप, कपड़े और ज्वेलरी सिलेक्ट होती है, अदाकारी के जौहर दिखाए जाते हैं और दाद वसूल करने के लिए टिकटॉक अपलोड किए जाते हैं। रोज रोज इस चीफ मिनिस्टर की सस्ती अदाकारी देखना बहुत बड़ी सजा है। इन चोरों की हुकूमत में हमने तो दुनिया में ही जहन्नुम देख ली। जितनी इनकी बेइज्जती हर रोज होती है, इनको तो अब आदत हो चुकी होनी है। इन चोर और डाकुओं का इज्जत से कोई लेना देना है भी नहीं। कितनी बार नवाज शरीफ को बड़े मजमों में जूतियां मारी जा चुकी, क्या इसने सियासत छोड़ी नहीं ना? साबित हुआ इज्जत से इनका कोई लेना देना नहीं। और हाँ, इनके वोटर्स का भी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। अनवर मकसूद सही कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में इकट्ठी कर ली है कि इज्जत के लिए घर में जगह ही नहीं बची। चोर हो चाहे डाकू हो, चाहे बेईमान हो, चाहे रिश्वतखोर हो, जो भी हो, इन सब की ना तो माशरे में इज्जत है और ना आगे जाके इज्जत होगी। माशरा भी इनको नफरत की निगाह से देखता है। जरूरी नहीं कि कुछ लोग इनके सामने अगर तारीफ कर दें तो वो तारीफ होती है। तारीफ वो होती है जो कोई इसके जाने के बाद करे। सरिये की सप्लाई और छांगा मांगा की गलाजत की पैदावार इस माफिया से हर गिरी हुई हरकत की तवक्को रखें, क्योंकि एक तो
ये पढ़े लिखे कोई खास नहीं और सोच महदूद होने के बाइस मामलात की गहराई को समझने से यकसर आ रही है। नतीजा ऐसे ही सतही ड्रामे और तकसीम करने की कोशिशें जारी सारी हैं। नून लीग एक खतरनाक तरीन खेल खेल रही है। पंजाब से भी मुकम्मल हाथ धोने के बाद इमरान खान को पठान और बाद जगहों पर अफगान कहा जा रहा है, जबकि पश्तूनों के खिलाफ नस्ल परस्ताना पोस्टें, तज़ीक और पठान तुलबा का पंजाब से कोटा और कारोबार खत्म करने की बातें भी हो रही हैं। ये बहुत तबाहकुन और शर्मनाक है। पाकिस्तानियों को इमरान खान ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि जो भी आपसे सुबायत प्रस्ती की बात करे वो आपका सगा हो ही नहीं सकता। हम सब एक हैं। इनके वार अब खाली ही जाएंगे। शरीफ खानदान बूढ़ की पैदावार था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आज शरीफ टब्बर फखर से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा दिखाई दे रहा है। ये हकीकत है कि चोर और डाकू की इज्जत नहीं होती, चाहे सोने और हीरे का ताज पहना दिया जाए। किसी ने नानी की जेल यात्रा पर फप्ती कसी के एक चोर आज चोरों से मिलने जेल गई, साथ में कनीजें भी भीख मंगों की तरह साथ गईं। खान की जमात इस मुल्क को वियन देगी। सारे सूबे में एक नई बहस शुरू हो गई है, मगर बात मेरिट की होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिनके नामखसूस नशिस्तों और सेनेट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। हम क्या चाहते हैं? हकीकी आजादी और बेहतर पाकिस्तान, या वही ओहदों के लिए जंग और ज़हनी गुलामी? अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो कुर्बानियों और पाकिस्तान की बेहतरी को अलग अलग रख कर सोचें। मेरी जाती राय है कि अहम ओहदों पर एक्सपर्ट और काबिल लोगों को होना चाहिए, बजाय इसके हम जज्बाती होकर बोलें कि फलां ने कुर्बानी दी है उसे वजीर खजाना बना दें, फलां ने कुर्बानी दी है उसे वजीर खारजा बना दें। मुल्क चलाने के लिए जज्बाती बातों से निकल कर सोचना होगा। दूसरी तरफ वैसे तो मैं कुर्बानियों वाले मामले पर ओहदे बांटने के हक में नहीं, क्योंकि कोई भी कुर्बानी ओहदों के लिए नहीं दे रहा होता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि जिले शाह शहीद हो गया, वो 15 साल से मारे खा रहा था। अगर वो आज जिंदा होता और उसकी कुर्बानियों का मालूम होता तो क्या फिर भी उसे वजीर बना देते? अगर आपके घर में कोई प्लम्बर का काम करने आता है और काम के दौरान उसके हाथ पर चोट लग जाती है, क्या आप उसे उसी बुनियाद पर प्लम्बर के साथ मिस्त्री का काम भी दे देंगे? कुर्बानी देने वालों में अगर कोई काबिल लोग हैं तो उनको जरूर आगे लाना चाहिए, उनकी काबिलियत के मुताबिक। जैसे सनम जावेद अच्छा बोल लेती हैं, उन्हें असेंबली लाकर स्पोक्स पर्सन बनाया जाए तो वो अच्छा रोल अदा कर सकती थी। लिहाजा जब भी कोई बंदा किसी ओहदे के लिए चुना जाए तो उसकी प्रोफाइल के बारे में पूछें कि इस ओहदे के लिए ये इंसान कैसे ठीक है, ना कि कुर्बानियों के बारे में। कुर्बानियां वफादारी जानने की हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को भी आगे लेकर जाना है। इसी बात की वजाहत के लिए एक मिसाल सानिया निश्तर की है, जिनके कामों की दुश्मन भी तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों को ओहदों की जरूरत नहीं होती, बल्कि ओहदे ऐसे लोगों के मोहताज होते हैं। इसीलिए न ऐसे लोग अपने लिए लॉबिंग करते हैं, न किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। इसलिए आप लोग भी जरा नहीं भरपूर सोचिएगा कि पाकिस्तान को लेकर किधर जाना है। वही गुलामी की तरफ के फलां मेरी फोतगी पर आया था, फलां का इनबॉक्स आया था, मैं उसी को सपोर्ट करूंगा, उसी के लिए आवाज उठाऊंगा, या आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की तरफ? वो जेल हमारे बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर पाकिस्तान के लिए काट रहा है। अगर बेहतर पाकिस्तान का हकीकी मानों में नहीं सोचेंगे तो सबकी कुर्बानियां रायगा जाएंगी। ओहदों से बाहर आएं और इमरान खान के बेहतर पाकिस्तान का सोचें। जो भी अपनी कुर्बानियों के बदले ओहदे का तलबगार है, इमरान खान को कता नजर उसकी तमाम कुर्बानियों के सबसे पहले उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ओहदा मांग कर वो साबित कर रहा है कि उसने सारी कुर्बानियां कौम या इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जात के लिए दी हैं। ओहदे सिले के तौर पर नहीं, काबिलियत और मेरिट पर मिलने चाहिए। जिनके लिए ये बहस की जा रही है शायद वो इन ओहदों के तलबगार भी नहीं, क्योंकि वो खुलूस और दिल से इमरान खान के नजरिए और पाकिस्तान की फलाह के साथ हैं। इमरान खान की आजादी की बात करो, उसकी जिंदगी और सेहत की बात करो। एक तरफ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तरक्की और बहबूद के लिए तामीरी सोच रखती है, दूसरी तरफ टिकटॉकर खवातीन की परफॉर्मेंस है जो रोज ब रोज मायूस कुन होती जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।